ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती पड़ती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र में, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है। जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती है। तब देखो ना संसारिक, देखो शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। सावधान हो जाओ। रोज सत्संग सुनते हो, रोज मनमानी आचरण करते हो, कैसे सत्संग का रंग चढ़ेगा? कैसे चढ़ेगा? थोड़ी देर सुना और मन पर शासन करने की जगह मन के शासन में आ गए। जैसा मन चाहता वैसा कर लिया। तो देखो हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि आप कल्पना भी नहीं, आप उसमें भी राजी हो जाएंगे। आप कहोगे कि मुझे ये भोग चाहिए, तो इतने कृपालु हैं। जाओ, जब फिर तुम्हें याद आवे तब फिर लौटाना। पर आप फिर वही मन की चाल, फिर वही राग द्वेष, फिर वही व्यक्ति विषय। कब समझोगे कि माया की चाल है तुम्हें प्रभु से अलग करने के लिए? जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे जैसे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती करने लगेगा, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमात्मा की। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से, उससे हम दहाड़ रहे हैं भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। स्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति तुम्हें याद होना चाहिए, ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति। मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों? कोई न कोई बहुत मंगल विधान मेरे इष्ट ने भेजा परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए।
हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना, चयन किया इष्ट ने, किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान, शांत प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विषय सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओ। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहाँ जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। जैसे बमन को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे भोगों की तरफ भजन करने वालों का मन नहीं जाता। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। अभी भजन नहीं वो हो रहा है जो होना चाहिए। डट के भजन करो, वासनाएं भस्म हो। फिर देखो संसार के भोग रखे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास बने रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वासना भस्म नहीं हुई। देखो, लकड़ी पेड़ से हटाकर जब उसे कुछ दिन सुखाई जाती है और फिर आग में डाली जाती है तो सहज में जल जाती है। ऐसे विषयों से मन को हटाकर वैरागी बनाओ। कुछ दिन विषय मत दो, उसे सूखने दो और फिर नाम जब की आग लगा, अपने आप जल जाएगा। का अधिकार नहीं रखता था, युद्ध की बात जान ऐसे काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धरती चली जा रही। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठा, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। जब आपका विषय चिंतन चल रहा है, यदि नाम नहीं चल रहा तो खतरे में अपने को डाल रहे हो, और नाम चल रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा पहरेदार है, आपको गिरने नहीं देगा, उनकी एक भी संस्कार वृत्ति आपके हृदय में बनने नहीं देगा। अपने पास बहुत बड़ा पावर है नाम। इसीलिए तो जो इस रहस्य को समझ जाते हो बलिहारी होते हैं संतों की, गुरुदेव की, कि आपकी कृपा से वो चीज मिली। पायो जी पायो मैंने राम रतन की पायो। ये नाम ऐसा महामहिम, भगवान को अधीन कर ले, मन की क्या बात है। मन अधीन हो ये क्या बात है। भगवान को अधीन सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब भगवान को अधीन कर लेता है तो ये तो मन की तो बात जाने दो। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ,
10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। प्रद्युम्न कौन है? साक्षात काम भगवान के पुत्र रूप में। आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। सारा खेल इस मन को मारना है प्यारे। दिन में हुआ ना तो आप बैठ भी नहीं सकते। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। हमने पापाचरण किया स्वप्न में, पूरे सैकड़ों महात्माओं को मारा, हजारों गौओं को मारा, खूब चोरी, व्यभिचार, गंदे सब आचरण हुए। और जब जगे तब कौन सा उसके ऊपर कानून लागू होगा? बस वो जो स्वप्न में अपवित्र आचरण करता रहा, वो उसको ग्लानि रहेगी कि कैसा गंदा स्वप्न आया, कैसी भूल भरी बातें आती रही। लेकिन अपराध तो लागू नहीं होगा ना। सत्य मानना, जिस दिन आप भगवान के आश्रित होगे, प्रियालाल के आश्रित अंदर से हो, ये पद्धति लागू होगी। ये जितना भी अभी तक हुआ है सब स्वप्न में हुआ। पर आप क्या करते हैं? जब विषय चिंतन कर रहे होते हैं तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो। अब आप नहीं समझ सकते। और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना। ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा, मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम न छोड़ना। नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है मन, दुर्जय शत्रु है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की।